स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल। सो इससे पहले कि अपने वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया तो सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पूरी स्टोरी। तो ये जो ऑन द फेस ऑफ इट है, यहाँ पे दो तरह के थॉट्स दिखाए गए हैं। एक थॉट है निगेटिविटी का, एक थॉट है पॉजिटिविटी का। जहाँ पे एक लड़का होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है डेरी। तो डेरी क्या है, वो निगेटिव थॉट से भरा हुआ है, और वहीं पे मिस्टर लैम है जो कि पॉजिटिव थॉट्स से भरे हुए हैं। तो दोनों ही थॉट्स के बीच में काफ़ी यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों लोग की फ्रेंडशिप हो जाती है, मिस्टर लैम की और डेरी की। तो देखिए कैसे दोनों ही लोग अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हैं और क्या चलती है पूरी स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं। और देखिए ये एक प्ले है, ठीक है, ये एक प्ले है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the former garden। तो ये एक प्ले है जिसमें क्या फीचर दिखाया गया है, एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है। दोनों ही लोग एक गार्डन में मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद अ बॉय। तो ये ओल्ड मैन जो है उस बॉय से फ्रेंडशिप कर लेता है, वो इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफेंड, जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी हारा हुआ है। वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। तो ऐसा क्या बॉन्ड्स है, दोनों के थॉट्स बिल्कुल अलग हैं लेकिन फिर भी दोनों को यूनाइट करते हैं। तो ऐसा क्या थॉट है यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सीन 1। तो सीन 1 में क्या दिखाया गया है, मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम है, उनका एक गार्डन बना हुआ है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, जिसमें से कभी कभी बर्ड सॉन्ग्स की यानी कि चिड़ियों के गाना गाने की, चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पेड़ों की पत्तियां होती है जब हवा चलती है तो वो आपस में बचती है, उनमें से साउंड आता है रसलिंग का। तो वही उसी तरह से ट्री की जो लीव्स हैं वो रसल कर रही हैं, उसका साउंड है। डेरीज फुट स्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तभी जब डेरी वहाँ से चल के आता है तो डेरी के जो फुट स्टेप्स हैं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो स्लोली स्लोली जा कर के घास में चल रहा है, उसी ग्रास में चल रहा है। ही पॉजेस, फिर वो एकदम से रुक जाता है। देन ही वॉक्स ऑन अगेन, फिर वो दोबारा से चलना स्टार्ट करता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, फिर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर झाड़ियों की एक स्क्रीन बन चुकी है। मतलब कि इतनी सारी झाड़ियाँ हैं कि उनके आर पार देखना डिफ़िकल्ट है, वहाँ के आर पार नहीं देखा जा सकता है कि झाड़ियों की उस साइड है क्या, इतना ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं। तो उनसे एक क्या बन गई, स्क्रीन सी बन गई है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज़ स्टार्टल। तभी थोड़ी दूरी पर मिस्टर लैम्प होते हैं जिनको डेरी देख नहीं पाता, और वो उससे कुछ बोलते हैं, और जो डेरी है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, स्टार्टल हो जाता है, मतलब काफ़ी घबरा जाता है, एकदम से चौंक जाता है। सो देखिए क्या कहते हैं मिस्टर लैम्प। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन दिखाया गया है दोनों लोगों के बीच का। तो फर्स्ट मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, एप्पल्स को ध्यान रखना। डेरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। तब डेरी पूछता है कि क्या, कौन है, कौन है वहाँ पे। मिस्टर लैम, लैम्ब इज़ माई नेम। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स को ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स, जो पके हुए टूटे हुए एप्पल्स पड़े हैं। दोज आर विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, हवा के चलने की वजह से ज़मीन में गिर गए हैं, ग्रास में। यू कुड ट्रिप, और उस घास में ऐसे छिपे हुए हैं तुम उनमें फंस के गिर सकते हो। डेरी कहता है, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। अब डेरी कहता है कि मुझे लगा कि ये खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई है, मैं खाली जगह समझ करके यहाँ आया था। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस चीज़ से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है।
डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा कि ये घर खाली है, ये जगह खाली है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़, तो हाँ ये खाली है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं गार्डन में बैठा हूँ इसलिए मेरा घर अभी भी खाली है। इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर नहीं चला जाता तब तक ये घर खाली ही है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, जब ये इतना अच्छा मौसम होता है तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे आकर के बैठ जाता हूँ। अ डे लाइक दिस, जब इस तरह का दिन होता है, ब्यूटीफुल डे, काफ़ी सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है जिसमें अंदर रहा जाए, ये घर के बाहर रहने वाले दिन चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है। डेरी, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो, अब डेरी जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है मुझे जाना है यहाँ से। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से नहीं। आई डोंट माइंड वो कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे गार्डन में आता है तो मुझे बिल्कुल भी बैड नहीं फील होता है। द गेट ऑलवेज ओपन, और मेरे गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही हो जो गार्डन की वॉल को फांद करके आए हो, जबकि मेरे जो गार्डन है उसका दरवाज़ा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। डेरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी, अब डेरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, हाँ मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डेरी, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, अब डेरी कहता है मैं यहाँ कुछ भी चोरी करने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब, नो नो द यंग लैड स्टील, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ हाँ तुम चोरी करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि चोरी तो छोटे बच्चे करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो जो एप्पल्स की चोरी करने के लिए आओगे। डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, डेरी कहता है कि मैं बस गार्डन में आना चाहता था। डेरी काफ़ी घबराया हुआ है कि मिस्टर लैम्ब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो चोरी छिपे किसी के घर में इंटर कर गया दीवार फांद के, जो कि इलीगल एक्टिविटी होती है, तो इसी वजह से वो काफ़ी घबराया हुआ है। तो वही वो कह रहा है कि मैं तो बस गार्डन में आना चाहता था और कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं था। वो बार बार अपनी सफाई दे रहा है कि कहीं मिस्टर लैम्ब उसको गलत ना समझ लें। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो तुम क्योंकि गार्डन में आना चाहते थे तो तुम आ गए हो। अब देखो हम दोनों ही यहाँ पे गार्डन में हैं। डेरी, यू डोंट नो वो आई एम, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, अ बॉय 13 और सो, एक लड़के लगभग 13 साल के। डेरी, 14, तभी डेरी कहता नहीं 14 ईयर्स का, फिर पॉज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, फिर क्या कहता है मुझे जाना होगा, गुड बाय, और उसके बाद वो उनसे गुड बाय बोलता है। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ एक गार्डन है और सिर्फ मैं ही तो हूँ। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, तभी डेरी कहता है लेकिन मैं नहीं डरता। फिर थोड़ा सा पॉज होता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, और क्या कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। तो डेरी क्या बोलता है, एवरी वन इज़, सभी लोग मुझसे डरते हैं। इट डज़ नॉट मैटर who दे आर, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन हैं, और व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं, हाउ दे लुक, कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, कैसा वो दिखाते हैं। आई नो आई कैन सी, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि सभी लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, सी वॉट, क्या देख सकते हो। डेरी, व्हाट दे थिंक, मैं देख सकता हूँ कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू यू दे थिंक देन, तो फिर मिस्टर लैम्ब पूछते हैं तो बताओ कि क्या सोचते हैं लोग तुम्हारे बारे में। डेरी, यू थिंक हेयर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी, तुम सोच रहे हो कि यहाँ एक लड़का है, तुम देखो मेरी तरफ, एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद जब तुम मेरा फेस देखोगे, एंड यू थिंक, तो तुम क्या सोचोगे, दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कि ये कितना बुरा फेस है, कितना डरावना फेस है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, दुनिया की सबसे गंदी चीज़, सबसे गंदा फेस है मेरा। आई एवर सॉ यू थिंक पुअर बॉय, फिर जब तुम मुझे देखोगे तो मुझे सोचोगे कि कितना बेचारा लड़का है। बट आई एम नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ।
अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, तुम डर जाओगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा मेरा फेस देख के। आई एम, मैं भी डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपना फेस मिरर में देखता हूँ। एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, देखो मैं अपने आप से ही डरता हूँ, किसी और से नहीं। मिस्टर लैम, नो नॉट द वूल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरी, यस, डेरी कहता है ऐसा ही है, फिर पॉज करता है। मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं और क्या कहते हैं कि जैसे ही शाम हो जाएगी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, तो मैं घर से जाकर के एक लैडर ले आऊँगा, यानी कि एक सीढ़ी ले आऊँगा और एक स्टिक ले आऊँगा, और उससे जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो पके हुए एप्पल्स हैं, उनको मैं तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं उनकी जेली बनाऊंगा। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, सितंबर का जो महीना है ईयर का बहुत ही अच्छा टाइम होता है जेली बनाने के लिए। लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन, वो देखो जो ऑरेंज एंड गोल्डन एप्पल्स हैं वो पक चुके हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, कितना मैजिक फ्रूट है। आई ऑफन से बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और ये सबसे अच्छा समय होता है जेली बनाने का। यू कुड गिव मी अ हैंड, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, डेरी पूछता है कि तुमने टॉपिक क्यों बदल दिया। हम लोग हमारे फेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, उसी टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब मैं अपने फेस के बारे में बात करता हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं कि तुम्हारे फेस में क्या हुआ है। वाई डू यू डू दैट, डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू, तुम वही क्यों कर रहे हो जो सभी लोग करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम भी वैसा ही क्यों कर रहे हो। एंड इज़ नॉट देयर इन केस आई कैन सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू, डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुम भी मुझसे डरते हो, तुम मुझसे मत पूछो, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ है। आगे देखते हैं। सो मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो दैन, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, तो ठीक है बताओ क्या हुआ है तुम्हारे फेस को। डेरी, आई डोंट लाइक बींग विथ पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। एनी पीपल, किसी के साथ भी रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्नड इन अ फायर, तो अगर मैं तुम्हें देखूं तो मैं कह सकता हूं तुमको देख करके कि तुम आग में जल गए हो, तुम्हारा जो फेस है वो आग में जल गया है। डेरी, नॉट इन अ फायर, नहीं मेरा फेस फायर में नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के एक तरफ पूरे चेहरे पर एसिड गिरा हुआ है। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और उस एसिड ने मेरे पूरे चेहरे को जला दिया। इट एट माई फेस अप, उसने मेरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, उसने मुझे खा डाला। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, अब वो ऐसा ही दिखता है, अब ये कभी नहीं बदलेगा, अब ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए आप इसका फेस देख सकते हैं डेरी का, तो जो डेरी है उसका एक तरफ का जो फेस है वो पूरी तरह से एसिड से जला हुआ है। और ये एप्पल्स का गार्डन है, यहाँ पे मिस्टर लैम बैठे हुए हैं जिनकी एक टांग जो है, एक पैर जो है वो टिन की लगी हुई है, नकली है, इनका एक पैर कटा हुआ है। आगे देखते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं डेरी, आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय वू कम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, तो तुम्हारे ऊपर तो मैं इंटरेस्टेड हूँगा ही, क्योंकि मैं तो सब पे इंटरेस्टेड होता हूँ, जो कोई भी मेरे यहाँ आता है। एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, हर वो चीज़ जिसको भगवान ने बनाया है मैं उससे इंटरेस्टेड हमेशा रहता हूँ, वो मुझे इंटरेस्ट करती है। लुक ओवर देयर, वहाँ दूर देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, जो दूर वॉल है उसके पास देखो। व्हाट कैन यू सी, तुमको क्या दिख रहा है। अब डेरी क्या कहता है, रबिश, रबिश यानी कि कूड़ा दिख रहा है। डेरी कहता है कि कूड़ा दिख रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं, रबिश, लुक बॉय लुक, कूड़ा, अरे देखो बच्चे देखो। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है। डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स,
थोड़ी सी घास दिख रही है, कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा है और वीड्स दिख रहे हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जो बेकार से पौधे उगाते हैं घास वास टाइप के और जिनका कोई मीन नहीं होता है, हम लोग उनको उखाड़ के अपने गार्डन से फेंक देते हैं। तो उस तरह के कुछ पेड़ जगे हुए हैं। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उनको वीड्स कहते हैं, कुछ लोग उनको अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, अगर तुम कहना चाहो तो मेरे इस गार्डन को वीड गार्डन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीड्स ऐसी उगी हुई है। देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर, यहाँ फूल भी हैं फ्लावर भी हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ट्रीज भी हैं और उनसे हर्ब्स भी मिलती हैं। ऑल शॉर्ट बट ओवर देयर वीड्स, और ज़्यादातर वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स, मैं तो वीड्स ही उगाता हूँ। देयर, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, ऐसा क्यों है, ये इतना डिफरेंस दुनिया में क्यों है कि एक तरफ जहाँ हम एक हरे भरे पेड़ को अच्छा सा फूलों का पेड़ और अदर टाइप का पेड़ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एक घास, वो भी तो एक पेड़ है, जो एक अनवांटेड ट्री उग जाता है, तो उसे हम वीड क्यों कहते हैं? वो भी तो एक पेड़ है, उसमें भी लाइफ है, वो भी हरा भरा है, वो भी हमें ऑक्सीजन देता है, सेम प्रोसेस होती है। तो एक प्लांट को हम यूज़फुल समझ लेते हैं, वहीं दूसरे को हम वेस्ट समझ लेते हैं। ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर है कहाँ? इट्स ऑल लाइफ, सब में जीवन है। ग्रोइंग, सभी जग रहे हैं। सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और तुम अपने जीवन में जी रहे हैं, वैसे वो सब भी जी रहे हैं। तो हम उनको क्यों वीड्स कह देते हैं, हम उनको क्यों बेकार के पौधे समझ लेते हैं? उन सब की अपनी अपनी एक प्रोसेस है। डेरी, वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूँ, तुम अभी यंग हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा फेस बर्न है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरी जो पैर है वो टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर है कहाँ? बस यही तो अंतर है, और कौन सा बहुत बड़ा अंतर है मेरे और तुम्हारे बीच में? डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, अब डेरी पूछता है कि तुम्हारी जो लेग है वो टिन की क्यों है? अब देखिए कितना यहाँ पे कहा जा सकता है कि नज़रिए की बात है। आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, इस चीज़ पे आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज दैट मैंने आपको एक ग्लास दिया, ठीक है, ये एक मैंने आपको ग्लास दिया, इस ग्लास में ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक। अभी हम एक आदमी से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? आधा ग्लास पानी है। अभी हमने पूछा कि ये क्या है, तो वो कहेगा आधा ग्लास पानी है, ग्लास आधा खाली है, ठीक है। उस एक आदमी का थॉट है कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन वही किसी दूसरे से पूछेंगे, वो कहेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये अपने अपने विचारों की बात है। कोई कहेगा कि ग्लास आधा खाली है, उसको भरी हुई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, उसके दिमाग में निगेटिविटी है, उसको जितना खाली पोर्शन है वो पहले दिख रहा है, लेकिन भरा हुआ पोर्शन नहीं दिख रहा है। वहीं एट द सेम जो दूसरा व्यक्ति है उसको भरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, खाली पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो उसके दिमाग की पॉजिटिविटी है कि उसने पहले खाली चीज़ को नोटिस ना करके भरी हुई चीज़ को नोटिस किया, है ना। तो ये चीज़ होती है। हमारे पास क्या होता है, जो चीज़ें नहीं होती हम उन पे फोकस करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो होता है हम उन पे कभी फोकस ही नहीं करते कि ये चीज़ हमारे पास है, औरों के पास तो ये भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारी निगेटिविटी है कि हम पहले निगेटिव चीज़ को ही पकड़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पास ये है, हम ये देखते कि हमारे पास ये नहीं है ना। तो वही यहाँ पे सेम चीज़ बता रहे हैं कि कितना थॉट्स का अंतर होता है। मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, जो असली पैर था वो उड़ गया। ईयर्स बैक, काफ़ी सालों पहले। लैमी लैम, सम किड से, कुछ बच्चे मुझे लैमी लैम कह करके बुलाते हैं। हैव नॉट यू हर्ड देन, क्या तुमने नहीं सुना? यू विल लैमी लैम, इट फिट्स, डज नॉट ट्रबल मी, लेकिन मुझे इस नाम से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है जब मुझे लोग लैमी लैम कह करके बुलाते हैं, मेरे ऊपर ये नाम सूट करता है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप, लेकिन तुम ट्राउज़र पहन के अपने पैर को ढक सकते हो। एंड नो वन सी, और कोई भी नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उनको घूरना नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ लोग गौर करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो गौर कर करके थक चुके हैं, कितना गौर करेंगे। इन द एंड,
देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घूरने के लिए, हमारे पैर को कोई कब तक घूरेगा। लाइक माई फेस। अब डेरी क्या कहता है, जैसे कि मेरा फेस है घूरने के लिए अदर चीज़ में, वो फिर से चीज़ों को निगेटिव वे में ले लेता है। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं घूरने के लिए, तो वो अपने फेस पे ही फिर से बात ले आता है और क्या कहता है कि हाँ जैसे मेरा फेस है घूरने के लिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और वीड्स, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हो गए घूरने के लिए, वीड्स हो गए घूरने के लिए, स्पाइडर क्लिम्बिंग हो गया घूरने के लिए, अप अ सिल्कन लैडर, और माई टॉल सनफ्लावर, मेरे टॉल सनफ्लावर्स घूरने के लिए हैं। मतलब मिस्टर लैम पूरी तरह से पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं और डेरी जो है पूरे नेगेटिव थॉट्स ला रहा है। वो अपनी लाइफ से काफ़ी हार चुका है, उसको अपनी लाइफ में अब कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता है, उसको लगता है उसकी लाइफ अब कभी चेंज नहीं होने वाली है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। डेरी थिंक्स मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव, सारी चीज़ें रिलेटिव हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी से। आप लोगों ने बचपन में एक ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी सुनी होगी। एक ब्यूटी, एक लड़की होती है जो कि काफ़ी सुंदर होती है, उसको एक बीस्ट से लव हो जाता है और वो बीस्ट को काफ़ी बीस्ट भी जो होता है वो अंदर से पॉजिटिव होता है, अंदर से वो अच्छा होता है, बस उसका फेस दिखने में बीस्ट की तरह होता है। लेकिन जब वो ब्यूटी उसे किस करती है तो वो बीस्ट जो होता है वो एक अच्छे से प्रिंस में चेंज हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा प्रिंस बन जाता है। तो वही यहाँ ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी बता रहे हैं कि जो बीस्ट था वो अंदर से चेंज हो गया और अच्छा हो गया ब्यूटी की वजह से, क्योंकि उसके मन में पॉजिटिविटी थी, वो मन से गंदा नहीं था, उसके मन में अच्छी सोच थी। तो डेरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, मैं क्या करूँ उस स्टोरी का। मिस्टर लैम यू टेल मी। डेरी यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट। तुमको क्या लगता है सभी लोग मुझसे नहीं कहते हैं फेरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक। सारी स्टोरीज़ मैंने फेरी स्टोरी बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में जीवन नहीं है। इट्स वॉट यू आर इनसाइड, हैंडसम इज़ एन एज हैंडसम। ये स्टोरी तो हमें यही बताती है कि आप अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज़ एज हैंडसम मतलब कि बाहर से आपकी सुंदरता मैटर नहीं करती है, आपके अंदर की सुंदरता मैटर करती है कि आप अंदर से कितने सुंदर हो। डज ब्यूटी लव्ड and loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him he changed into a handsome prince। तो ब्यूटी जो थी वो बीस्ट को पसंद करती थी और जब उसने उसको किस किया तो वो चेंज हो गया। only he would not, he had have stayed a monstrous beast, I would not change। तो अब फिर से डेरी अपने ऊपर बात को ले आता है और क्या कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, वो तो चेंज हो गया था, वो तो अंदर से अच्छा था, मैं तो अंदर से भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूँगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो फिर से निगेटिव थॉट सोच रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वुड नॉट। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो तुम इस तरह से तो तुम चेंज नहीं होगे, तुम मन से तो अच्छे नहीं हो। डेरी एंड नो वन विल किस मी। अब डेरी क्या कहता है और ब्यूटी जैसे उस बीस्ट को पसंद करती थी, उसने उसको चेंज कर दिया, वैसे कोई मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला है, कोई मुझे किस करके चेंज नहीं करेगा। एवर ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही है जैसी जो मुझे पसंद करती हैं। एंड शी किसेस मी, और उनकी जो मदर हैं वही उनको किस करती हैं। द अदर साइड ऑफ माई फेस, वो भी मेरे फेस के दूसरे साइड जिधर बर्न है उधर नहीं करती हैं। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार करें। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनकी मजबूरी है ऐसा करने की, इसलिए वो करती हैं। वाई शुड आई लाइक दैट, तो मुझे क्यों पसंद आए। आई डोंट केयर इफ़ एनी बडी एवर किसेस मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कभी भी कोई मुझे किस ना करे, कभी भी कोई मुझे पसंद ना करे। मिस्टर लैम बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, तो किस देम, तो क्या तुमको फ़र्क पड़ेगा अगर तुम कभी किसी को कोई किस नहीं करते। डेरी व्हाट, अब डेरी सरप्राइज होता है, कहता है व्हाट। मिस्टर लैम गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। क्या तुमको देख के अच्छा नहीं लगता कि जो अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, लार्ज आइज होती हैं, जिन लोगों को तुम पसंद कर सको। डेरी कहता है वुड डिड लेट मी नॉट वन, कोई भी मुझे अपने पास नहीं आने देगी। मिस्टर लैम वो कैन टेल, ये कौन कह सकता है, कौन जाने, अभी तो कोई नहीं कह सकता फ्यूचर का कि क्या होगा। डेरी आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी दूसरी तरह नहीं दिखूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही दिखूंगा। When I am as old as you, I will look the same. I will still only have a half face.
जब मैं तुम्हारी जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मेरा हाफ फेस बर्न रहेगा, तब भी मैं सेम ही दिखूंगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है मेरे अंदर। मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, बट द वर्ड would not. The words got a wool face, and the words there is to be looked at. Derry, do you think this is the word? This old garden? अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं so you will, but the word would not. जो दुनिया है ये ऐसी नहीं है। The words got a wool face, पूरे वर्ड का एक wool face है, and the words there is to be looked at. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो डेरी कहता है तुम इसको, इस गार्डन को वर्ड कहते हो? मिस्टर लैम्ब, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ड, जब मैं यहाँ इस गार्डन में हूँ तो मेरे लिए ये गार्डन ही मेरी पूरी दुनिया है। एज मच एज एनीवेयर, जैसे कि मैं बाकी दूसरी जगह पे जहाँ पे जाता हूँ वो जगह मेरे लिए मेरी दुनिया हो जाती है, सेम वैसे ही ये भी जगह मेरे लिए मेरी दुनिया है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा जो लेग है वो तुमको हर्ट करता है, दर्द करता है? मिस्टर लैम्ब, टिन डज नॉट हर्ट बॉय, जो टिन होती है वो हर्ट नहीं करती है बच्चे। तो डेरी कहता है व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, जब ये तुम्हारा पैर उड़ा था क्या तब इसमें दर्द हुआ था? मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली, हाँ बिल्कुल हुआ था। डेरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप एंड एट द टॉप, अब दर्द नहीं होता है जहाँ पे जो आपकी जो टिन है वो स्टॉप होती है, जहाँ से आपका पैर जुड़ा हुआ है, क्या उस जगह पे दर्द होता है? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नाउ एंड देन, कभी कभी, इन द वेट वेदर, जब ठंडा मतलब गीला मौसम होता है, इट मीन जब बारिश होती है। इट डज़ नॉट सिग्निफाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। डेरी, ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो डेरी कहता है हाँ ये एक दूसरी बात है जो लोग बहुत अक्सर कहते हैं कि तुम अपने आप को मत देखो, दूसरों को देखो, उन लोगों को देखो जिनकी स्थिति तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है, जो लोग अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते। तुम्हारा तो केवल फेस ही जला है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो न बोल सकते हैं न चल सकते, तो उनको देखो। तो ये दुनिया में लोग बहुत कहते हैं। अब मुझे संतावना देने के लिए ऐसे लोग एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। अपने आप में सॉरी फील मत करो, उन लोगों को देखो वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी लाइफ से, जैसी भी उनकी लाइफ है वो उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन डेरी देता है। मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहने को कहा। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं अपनी स्टोरी। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, तो अगला पार्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।